छोटे से गांव में रहती थी नेहा। नेहा की उम्र 32 साल थी और वह इतनी खूबसूरत थी कि गांव के लोग उसे देखकर मन ही मन पागल हो जाते। उसकी बड़ी बड़ी काजल लगी आंखें, गुलाबी होंठ, गोरा चेहरा, पतली कमर और भरे हुए कूल्हे जो साड़ी में लहराते तो लगता है जैसे कोई अप्सरा चल रही हो। कभी कभी घर के काम में वह टाइट कुर्ती और लेगिंग पहन लेती तो उसके उभार और भी साफ दिखते। गांव के मर्द उसे देखकर सोचते काश ऐसी बीवी या बहू मिले तो रात दिन स्वर्ग लगे। पर नेहा की शादी हो चुकी थी रोहन से। रोहन शहर में कपड़े की छोटी सी दुकान चलाता था और महीने में मुश्किल से एक बार घर आ पाता। नेहा का ससुर जगदीश था, रोहन का सौतेला बाप। जगदीश ने रोहन की मां से दूसरी शादी की थी जब रोहन सिर्फ 8 साल का था। अब जगदीश 55 पार कर चुका था, लेकिन खेतों की मेहनत से शरीर अभी भी पत्थर जैसा मजबूत था। चौड़ी छाती, मोटी मूछें और आंखों में एक अजीब सी चमक। वह नेहा से बहुत प्यार से बात करता, पर उसकी हर बात में कुछ ऐसा होता जो नेहा को बेचैन कर देता। सुबह सुबह नेहा रसोई में आटा गूंथ रही थी। हल्की गुलाबी साड़ी कमर पर अच्छे से लिपटी हुई थी। पल्ला थोड़ा सरका हुआ जिससे उसकी पतली कमर और नाभें दिख रही थी। जगदीश खेत से पसीना पोंछता हुआ आया, पानी का घड़ा कंधे पर। दरवाजे पर रुककर बोला, अरे बहू, सुबह सुबह इतना काम, थक नहीं जाती तू? नेहा ने मुस्कुराते हुए सर उठाया, नहीं बाबूजी, आदत जो है। आप बैठो, चाय बनाती हूँ। जगदीश की नज़र नेहा के कसे हुए ब्लाउज और झुकते वक्त दिखते गहरे गले पर ठहर गई। वह मन ही मन बोला, कितना रसीला बदन है, छूने को जी चाहता है। फिर जोर से बोला, अरे मैं खुद बना लूंगा, तू इतनी नाजुक है, ज्यादा झुकना मत, कहीं कमर में दर्द ना हो जाए। नेहा को अच्छा लगा कि ससुर इतना ख्याल रखते हैं। चाय का प्याला देते वक्त जगदीश ने जानबूझकर नेहा की नरम उंगलियों को सहलाया। नेहा ने हाथ खींच लिया पर हंसती, बाबूजी आज खेत में क्या किया? बस फसल को पानी दिया। अकेले सब करना पड़ता है बहू, कोई साथ होता तो काम भी मजेदार लगता। उसकी आंखों में चमक थी। नेहा ने कहा, रोहन तो व्यस्त रहते हैं, मैं हूं ना, कोई काम हो तो बोल देना। जगदीश मुस्कुराया, हाँ बहू, तू है तो घर में रौनक है, तेरी वजह से सब हल्का लगता है। दिन चढ़ा। नेहा आंगन में झाड़ू लगा रही थी। उसकी चोटी खुली हुई थी, बाल चेहरे पर आ रहे थे। झुकते वक्त उसके कूल्हे साड़ी में और भी गोल गोल दिख रहे थे। जगदीश कोने में बैठा उसे ही देख रहा था। नेहा को लगा तो बोली, बाबूजी कुछ चाहिए? जगदीश हंसा, नहीं बहू, बस तुझे देखकर तेरी सास की याद आ गई, पर तू तो उससे कहीं ज्यादा हसीन है। नेहा शर्मा गई पर मन में खुशी भी हुई। दोपहर में खाना खाते वक्त जगदीश बोला, बहू तेरे हाथ का खाना खाकर तो लगता है जिंदगी सफल हो गई, बस ऐसे ही साथ रहे और कुछ नहीं चाहिए। नेहा बोली, बाबूजी आप भी ना। जगदीश ने आंख मिचकाते हुए कहा, दो ही तो जान है घर में, एक दूसरे को खुश रखना बनता है ना। शाम को नेहा बगीचे में पानी दे रही थी। जगदीश आया, हाथ में रोहन की बचपन की फोटो। देख बहू, मैंने इसे गोद में खिलाया है, सौतेला है पर दिल से अपना है, पर कभी कभी लगता है जैसे घर में कुछ कमी रह गई। कहते हुए उसने नेहा के कंधे पर हाथ रखा, धीरे धीरे सहलाने लगा। नेहा का बदन सहर गया, पर वह चुप रही। रात को नींद नहीं आ रही थी नेहा को। दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। जगदीश खड़ा था, हाथ में पुराना डिब्बा। बहू सो नहीं रही? ये ले, पुरानी यादें हैं, देख ले, टाइम पास हो जाएगा। डिब्बा लेते वक्त फिर उंगलियां रगड़ी। नेहा ने डिब्बा खोला, पुरानी चूड़ियां, एक खत और जगदीश की जवानी की फोटो। खत में उसकी जिंदगी की तन्हाई लिखी थी और आखिरी लाइन थी, जब से तू आई है बहू लगता है मेरी तन्हाई मिट गई। अगले कई दिन ऐसे ही बीते। जगदीश हर मौके पर नेहा के करीब आता, कभी कमर पकड़कर गिरने से बचाता, कभी कंगन पहनाते वक्त हाथ सहलाता, कभी रात को चांदनी में साथ बैठकर दिल की बात करता।
नेहा समझ रही थी कि बातें अब ससुर बहू वाली नहीं रह गई, पर वह कुछ बोल नहीं पाती थी। ए शाम जगदीश ने कहा, कल सुबह तुझे एक जगह ले जाऊंगा। गांव के बाहर पुराना मंदिर है, वहां ले जाकर कुछ बातें करनी है दिल से दिल तक। नेहा ने हाँ कह दिया। मन में डर भी था और एक अजीब सी बेचैनी भी। और फिर वही हुआ। मंदिर से लौटते वक्त जगदीश ने नेहा का हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, बहू अब बस बहुत हो गया तड़पना। आज रात तू मेरे कमरे में आना, मैं तेरे बिना और नहीं रह सकता। जैसे ही नेहा उसके कमरे में दाखिल हुई, जगदीश ने दरवाज़ा बंद किया और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दोस्तों, आगे क्या हुआ? क्या नेहा ने हाँ कहा या मना किया? क्या रोहन को पता चला? वह सब अगले भाग में। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।